हम फ्रैक्शनल पार्ट का इक्वेशन बनाना सीख गए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 63, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन जो हमारा रह गया था, आज हम पहले उसको देखते हैं। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले आप अपने बुक को पेज ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 62, और अपने पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए। जैसा कि आपको पता है कि हम जो न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है गणित प्रकाश, उसमें क्लास 7 की चैप्टर 3 हमने स्टार्ट कर रखा है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसमें डाल रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको करा रखा था कि हम फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। ये तो आपको याद होगा, अगर नहीं देखा तो पीछे जाके पहले उसको क्लियर कर लीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन हमारा रह गया था कि इसी तरह के क्वेश्चन हमें खुद बनाने हैं। पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, हम उसको सॉल्व करके आंसर निकाल रहे थे। अब कह रहा है कि वी कैन आस्क सिमिलर क्वेश्चन अबाउट फ्रैक्शन पार्ट। अब आपको फ्रैक्शन भी खुद बनाना है और उसके आंसर भी खुद निकालने हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ABCD 4 आपके लिए लिखा है। आप अपने में से खुद भी बना सकते हैं, नहीं तो इसमें से भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा स्लाइड बड़ा करती हूँ आपके लिए। हाउ मैनी हंड्रेड्स मेक 1 यूनिट। जैसे कि जैसा कि क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हाउ मैनी हंड्रेड्स, ठीक है। तो हंड्रेड्स कैसे लिखते हैं, ये देखिए, ये हमारा हो गया हाउ मैनी हंड्रेड। जैसे ही 100 में TH लग जाता है, जैसे ही 100 के अंदर लास्ट में हम TH लगा देते हैं, वो हमारा डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है। ये आपको अभी तक पता चल चुका होगा, और नहीं भी तो अभी आगे हम उसको क्लियर करेंगे। अब हमें बनाना है 1 यूनिट। ये हमारा 1/100 है, इसको हमें बनाना है 1 यूनिट। तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, हम अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 100 हमारा आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1। तो 1 यूनिट बन गया। तो इसका मतलब क्या है, हमें कितना डालना पड़ेगा इसमें, 100 हंड्रेड्स अगर हम डालेंगे, ध्यान से सुनिए, 100 हंड्रेड्स डालेंगे तब जाके हमारा 1 यूनिट बनेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें सेकंड क्वेश्चन भी है। मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाले हैं। आप भी खुद से क्वेश्चन बनाना सीखिए, आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। जैसा कि देखिए, हाउ मेनी टेंस, एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देती हूँ, अगर आप पीछे कुछ भूल रहे होंगे तो वो क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंस। जैसे ही 10th में THS लग गया तो वो 1/10 बन जाएगा, न कि 10, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखिए, अभी आपका ये बार बार इससे सामना होने वाला है। तो 1/10, और इसे हमें बनाना है 1 यूनिट। क्या बनाना है, इससे हमें 1 यूनिट बनाना है। तो 1/10 में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 1 हो जाए। तो अगर हम इसमें 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 क्या होगा, आउट हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, 1। तो देखिए 1 यूनिट आ गया। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे कि 10 टेंस, ठीक है। ये 10 के पहले आपको 10 लिखना पड़ेगा, TEN, ठीक है। 10 टेंस मेक 1 यूनिट। क्लियर। अब आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। 2 क्वेश्चन आपके लिए है, आप करके दिखाएंगे उसका आंसर, ठीक है। वैसे मैं आपको इसका आंसर सॉल्यूशन भी शो कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, या जब भी आपको टाइम मिला वीडियो डाउनलोड कर लो, या जब भी पढ़ने बैठो तब वीडियो चला लो, आपकी मर्जी है, लेकिन आप प्रैक्टिस ज़रूर लगाओ, ये प्रॉमिस करो मेरे से। चलिए अब चलते हैं आगे। ये हमारा हो गया। आज हम पेज नंबर 63 क्लियर करेंगे। ये भी ईजी है, लेकिन थोड़ा सा समझिए। मेक अ प्लेस वैल्यू। अब हम जैसे प्लेस वैल्यू पहले पढ़ते थे, जो हमारे नंबर्स होते थे सीधे सीधे, जैसे कि हमारे, आपको याद होगा, जैसे 203, तो हमें लिख देता था कि 3 का प्लेस वैल्यू बताइए, 0 का बताइए, 2 का बताइए। सिंपल वाला तो आप पढ़ चुके हो। अब हम आ गए हैं फ्रैक्शन के रूप में, अब हमें उससे देखना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे वो क्लियर होगा। तो मेक अ प्लेस वैल्यू टेबल सिमिलर टू द वन एबव। एक आपको समझाया हुआ है, दिया हुआ है। राइट ईच क्वांटिटी इन डेसिमल फॉर्म एंड इन टर्म्स ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड रीड द नंबर। आपको क्या क्या करना है, आपको उसको डेसिमल के रूप में भी लिखना है, उस नंबर को कैसे पढ़ते हैं वो भी बताना है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पे पहला है 2 1s, ठीक है। 2 1s, 3 10s एंड 5 100। तो पहले तो चीज़ों को समझिए। ये देख लीजिए, ये जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका यूनिट प्लेस है, क्या है, यूनिट, ठीक है। तो यूनिट के जो राइट साइड में होते हैं वो डेसिमल के बाद वाले, यानी कि फ्रैक्शन वाले नंबर आते हैं। कौन से आते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर को हम राइट साइड में लिखते हैं, और जो होल नंबर होते हैं उसको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। ये चीज़ पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये बीच में आएगा पॉइंट, पॉइंट के पहले होल यूनिट, और पॉइंट के बाद आपका फ्रैक्शन यूनिट। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए अब इसके आगे हम समझते हैं। इसके बाद एक नंबर आपको और समझना है। ये देखिए, यहाँ आप पहले लिखते थे, पहले आप कैसे टेबल बनाते थे, ये हो गया वंस का प्लेस।
ये हो गया टेंस का प्लेस, ये हो गया हंड्रेड का प्लेस। ऐसे हम आगे बढ़ते थे पीछे तरफ, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, इस तरीके से आगे बढ़ते जाते थे। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे टेंस। टेन में अगर TH लग गया, देखिए टेन, ध्यान से देखिए, टेन में अगर TH लग गया, ठीक है, टेंस, तो ये बन गया आपका यूनिट के राइट साइड वाला पहला नंबर। अगर इसमें लग गया हंड्रेड्स, हंड्रेड लिख के उसमें TH लग गया, हंड्रेड्स हो गया, तो वो आपका हो गया इसके फ्रैक्शन वाला नंबर, ठीक है, पीछे। ये अब इधर के साइड में बढ़ेगा, यानी ये हो गया 1/10, ये हो गया 1/100, इसके बाद आएगा 1/1000, इस तरीके से ये नंबर आएगा 1/1000। जैसे कि इधर आता था 10 और 100। अब जो भी नंबर इधर होल आ रहा है वो इसके जस्ट अपोजिट में क्या आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। ये चीज़ें क्लियर है? तो चलिए हम टेबल पर चल के देखते हैं क्या कहा जा रहा है हमें। 1 सेकेंड। चलिए हम अपने टेबल पे चलते हैं। हमने देख लिया, हमारा क्वेश्चन है 2 1s, 3 10s एंड 5 100s, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ये रहा, देखिए हमारे पास टेबल आ चुका है हमारे सामने। अब इसको हम देखते हैं। तो 2 1s, ठीक है, 2 1s यानी इसको हम 2 हमारा होल पार्ट है, 2 1s है। फिर है 3 10s, 3 10s यानी कि 3/10 लिखेंगे, 10 के प्लेस पे है वो पीछे पॉइंट के पहले नंबर पे 3 10s। फिर है 5 100s, तो हम कैसे लिखेंगे, 5/100, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो हमें मिला क्या, 2 होल नंबर मिला, ये हमारा 2 होल हो गया। तो जो होल नंबर है मैंने अभी बताया था वो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, तो यानी इसको हम लिख देंगे 2। अब हमारा आएगा पॉइंट, पॉइंट के बाद पहला नंबर कौन सा आएगा, 10th वाला, तो हम 10 के प्लेस पे लिखेंगे 3, और हमारा 100 के प्लेस पे क्या है, 5, तो हम लिखेंगे 5। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2.35। इसका आंसर क्या निकल के आ गया, देखिए आंसर मैच करते हैं, 2.35। क्लियर है? देखिए पहला आंसर समझ में आ गया कैसे लिखना है इसको। क्वेश्चन सेकंड समझते हैं। 1 10 एंड 5 10s, ये 10 है, ठीक है। 10 का मतलब क्या है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला। ये चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर TH अगर ध्यान से नहीं लिखिएगा, नहीं देखिएगा कि क्वेश्चन में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, तो क्वेश्चन गलत, एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी आपकी। ध्यान से देखिए। तो ये हमारा 10 है, 1 10 है, ठीक है। तो हमने 1 10 लिख लिया, सिंपल वाला 10 है। उसके बाद 5 10s है, 5 10s, तो हम लिखेंगे 5/10। ये दोनों चीज, एक सेकेंड इसको ऊपर कर देती हूँ, 5/10। ये दोनों चीज़ समझ में आ गया। ये हमारा 10 है, ये हमारा फ्रैक्शनल का पार्ट है, ये हमारा होल का पार्ट है। होल का पार्ट हम पॉइंट के पहले यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और फ्रैक्शनल वाला पार्ट जो है उसको हम राइट साइड में लिखेंगे। तो चलिए 10 को हम पहले लिख लेते हैं, लिख लिया। इसके बाद हम लगाएंगे पॉइंट। फ्रैक्शन में 10 पहला नंबर हमारा 10th ही आता है, ठीक है। तो 5 है पहले नंबर पे, तो हम पहले नंबर पे 5 ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका सेकंड आंसर भी आपको समझ में आ गया कि कैसे ये लिखा गया है। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा। पढ़ना भी सिखाऊंगी, नेम भी पढ़ना सिखाएंगे, पहले आप लिखना तो सीख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। सी पार्ट में क्या है, देखिए सी पार्ट में देखिए 4 1s है ना, 3 6,000 है, सॉरी 4 1s एंड 6 100s है। चलिए लिखते हैं 4 1s, ठीक है, 4 1s। तो ये 1s हमारा होल पार्ट हो गया, 1s, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट में तो 1s होता ही नहीं है। तो ये तो आपका क्लियर है कि अगर 1s है तो आपका वो होल नंबर ही है, ये कन्फ्यूजन खत्म। चलिए उसके बाद है 600। अब 100 में TH लगा हुआ है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन के पार्ट के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये हो जाएगा 6/100। क्या हो जाएगा ये नंबर, 6/100। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए होल पार्ट को हम लिखेंगे, पहले लिख दिया हमने, यानी हमने पहले लिखेंगे 4, उसके बाद हम लगाएंगे पॉइंट, क्योंकि हमारा फ्रैक्शन का पार्ट आ चुका है, फ्रैक्शन का पार्ट आ चुका है। तो फ्रैक्शन के पार्ट में देखिए नीचे क्या है, 100 है, यानी कि 10 का प्लेस है ही नहीं, मिसप्लेस है। तो 10 का प्लेस जहाँ पे जो कुछ नहीं होता है उसके जगह पर हम क्या लगाते हैं, 0, क्योंकि 10 का प्लेस तो खाली है नहीं कुछ। जैसे कि आप लिखते हो ना 2003, आप क्या लिखते हो 2000, ऐसे ही लिखते हो ना। तो ये जो 2 प्लेस बीच में खाली है, 1000 का प्लेस पता है आपको, यूनिट का प्लेस पता है, आपका जो 100 का प्लेस खाली है, 10 का प्लेस खाली है, वहाँ पर आप क्या लगा देते हो, 0 लगाते हो। तो वैसे ही सिमिलर यहाँ पर भी करेंगे। फ्रैक्शन में हमारा 10th का प्लेस नहीं दिया हुआ है, हमें सीधे 100 का प्लेस दे दिया है। तो जो 10th का प्लेस खाली है वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 0। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 100 का प्लेस पता है, कितना है, 6 है। तो हम सेकेंड नंबर पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6। इसका आंसर हो गया 4.06। अब क्लियर है ये चीज़, इसका आंसर भी आपको क्लियर हो गया। चलिए
चलिए एक आंसर और हम क्लियर करते हैं, उसके बाद बाकी आपका होमवर्क रहेगा, फिर हम नंबर पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। चलिए डी पार्ट को भी देख लेते हैं। डी पार्ट में देखिए 100, ठीक है, 1 एंड 100। चलिए तो 100 हम लिख लेते हैं पहले, ये रहा हमारा 100, ठीक है। 1 एक हमारा 1 है, उसके बाद है 100 यानी 1/100 है। ये 3 नंबर हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले देखिए 100 तो हमने लिख लिया, 100 है, और यूनिट के प्लेस पे हमें कितना है, 100 में अगर हम 1 ऐड करते हैं, ये भी होल नंबर है, ये भी हमारा होल नंबर है, 100 में हम 1 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया पॉइंट के पहले वाला नंबर, ठीक है। अब हमारा देखिए ये 100 का प्लेस दिया हुआ है, क्या है, हंड्रेड्स का दिया हुआ है, टेंस का तो गिवन नहीं है। तो मैंने बोला जो नंबर आपको गिवन नहीं है उसके जगह पर आपको क्या लगाना है, 0 लगाना है। अब 100 के प्लेस पे भी कितना है हमारा, 1 ही दिया हुआ है, ऊपर 1 है, यहाँ पर हम लिखेंगे 1। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, 101.01। ये देखिए आंसर आपका मैच हो रहा है, क्लियर है। तो अब आप थोड़ा धीरे धीरे ये चीज़ समझ पा रहे होंगे कि आपको ये प्लेस वैल्यू कैसे नोट करना है, कैसे लिखना है। तो चलिए डी तक मैं समझा दी हूँ। क्वेश्चन नंबर ई, एफ, जी, एच ये सब आप खुद करके देखेंगे। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में मेरे को ज़रूर लिखेंगे कि मैम मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, या भी आप फिर से बता दीजिए तो मैं फिर से इसको डिस्क्राइब करूँगी। वैसे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ, अगर आप लेना चाहो, खुद से आंसर मैच करना चाहो तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही क्वेश्चन को बार बार एक्सप्लेन करने में वीडियो भी लंबी हो जाती है, और बच्चे के लिए कुछ तो होमवर्क होना चाहिए ना जो खुद कर सके। चलिए चलते हैं, अब थोड़ा सा नंबर नेम पढ़ना सीख जाते हैं। ये देखिए ये डेसिमल वाला पार्ट है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इसको भी समझाने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। इसी क्वेश्चन का ये भी पार्ट है। चलिए मैं आपको एक बार इसको भी समझा देती हूँ। अब देखो, अब आप यहाँ पे आपको क्या समझना है, पहले जो लिख रहे थे आप, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करती हूँ फटाफट। ये देखिए 2.35, आपने पहले का आंसर यही निकाला था ना, थोड़ा सा देखिए ऊपर करके दिखाती हूँ। आपने पहला आंसर क्या निकाला था, 2.35, ये हमारा निकला था, ये हमारा आंसर निकल के आया। चलिए अब इसको हम डेसिमल के फॉर्म में लिख के इसको इन्हेंस करना सीखते हैं। ये टेबल आप खुद अपनी कॉपी में बनाएंगे और सारा नंबर आप खुद लिखेंगे। 2.35 इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे करती हूँ टेबल। 2.35 तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 आपका क्या हो गया, होल नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए मैं लिख के दिखाती हूँ 2.35। तो देखिए 2 यहाँ पर सिर्फ एक नंबर है, यानी वंस के प्लेस पे है, यूनिट के प्लेस पे है। अगर मान लीजिए इधर कुछ और होता, कुछ और नंबर होता तो ये टेंस का प्लेस हो जाता है ना, ये 100 का प्लेस हो जाता, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 2 है, यानी ये यूनिट का प्लेस है या वंस का प्लेस है। उसके बाद ये 10 में TH लगा हुआ है, 10th का प्लेस है, और ये 100 में TH लगा हुआ है, हंड्रेड्स का प्लेस है, ठीक है। तो ये आपका ये किसके प्लेस पे लिखा जाएगा, यूनिट के प्लेस पे, ये 10th के प्लेस पे, और ये आपका 100 के प्लेस पे। देखिए चेकआउट करते हैं ये सही लिखा हुआ है कि नहीं, चलिए देखते हैं। ये देखिए ये 2 किसके प्लेस पे लिखा हुआ है, आपका यूनिट के प्लेस पे, ठीक है। यूनिट का मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया गया है। 10th में देखिए 10th के प्लेस पे हमारे पास कितना नंबर था, 3, हमने 3 लिख दिया। और 10th को कैसे लिखते हैं, 1/10। और ये हमारा 100 के प्लेस पे कितना नंबर था, 5 लिख दिया है। और 100 को हम कैसे लिखते हैं, 100 को 1/100। ये क्लियर है। ये टेबल करने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, अगर आप खुद से करेंगे ना तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलिए एक हम और करते हैं, बाकी आपका होमवर्क रहेगा। चलिए बी पार्ट को समझते हैं। ये हमारा सेकंड आंसर था 10.5। इसमें देखिए मैं इसको आपको करके दिखाती हूँ, 10.5। तो ये देखिए ये आपका यूनिट के प्लेस पे कितना हो गया, 0, और 10 के प्लेस पे आपका कितना हो गया, 1। 2 नंबर मिल गया आपको होल में। और आपको ये पहला नंबर फ्रैक्शन का मिल गया 10 का प्लेस, यानी 10 के प्लेस पे आएगा ये। तो चलिए हम देखते हैं। ये देखिए यूनिट के प्लेस पे हमारा आ गया, यूनिट के प्लेस पे 0, 10 के प्लेस पे आ गया 1, और हमारा 10th, ये हमारा 10th हो गया, 10th TH। 10th के प्लेस पे हमारा आ गया 5। तो चलिए चेकआउट करते हैं अपने बॉक्स में। देखिए हमारे बॉक्स में क्या है, आप देखिए यूनिट के प्लेस पे क्या आ गया, हमारा यूनिट के प्लेस पे क्या था, 0। तो देखिए यूनिट के प्लेस पे आ गया 0, और यूनिट का मतलब होता है 1, तो इसलिए 0 में 1 से मल्टीप्लाई किया गया। लेकिन 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता ही है 0 ही आना है। देखिए और 10 के प्लेस पे हमारा क्या है, 10 के प्लेस भी हमारा 1 है, यानी 1 और 10 मिलकर क्या हो गया, 10 हो गया। अब 5 किसके प्लेस पे है, 5 लिख दिए, और वो किसके प्लेस पे है, 1/10। तो ये बॉक्स भी आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आप आंसर उस उधर से निकालेंगे उसका सारा आप यहाँ पे प्लेस वैल्यू निकाल के दिखाएंगे कि किसके प्लेस पे कौन सा बैठा हुआ है,
क्लियर। चलिए, ये बॉक्स आप खुद फिल करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब हम नंबर पढ़ना सीखते हैं। आज हम इस पेज को क्लियर ही करके जाएंगे। चलिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं। अब ये देखिए नंबर पढ़ना कितना ईजी है। पहला आंसर हमारा आया था 2.35। तो जैसे हम इसको पढ़ रहे हैं ना, वैसे ही लिखना है। इधर वाले नंबर को हमने लिख दिया 2.35, ठीक है। हम 35 इसको नहीं पढ़ेंगे, हम हर नंबर को अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा 10.35, जैसे इसको हम पढ़ेंगे 4.06, ठीक है। सिर्फ 6 नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो वो 10 के प्लेस पे आ जाएगा। आपको 0 बोलना है क्योंकि वो 10 के प्लेस पे हमारा 0 है, 100 के प्लेस पे हमारा 6 है। फिर है आपका 101 यानी 101 पॉइंट के बाद जो भी नंबर पढ़ेंगे आप उसको अलग अलग पढ़ेंगे, 01, 35, 7, 6, 8 इस तरीके से। जैसे कि आप डी को पढ़ेंगे तो 101.01, ठीक है। ये आपका हो गया 0.98। नंबर पढ़ना ईजी लग रहा है। 0.05, 0.1 और 0.427। इसके बाद जितना भी नंबर रहेगा ना, फ्रैक्शन वाला पार्ट में जितना भी नंबर रहेगा सबको हम अलग अलग ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 0.427। तो देखिए आज हमारा पेज नंबर 63 क्लियर हो गया है। अब पेज नंबर 64 आ रहा है, उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस लगाते रहिए। हो सकता है मेरी वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग जाए क्योंकि मैं हॉलीडे में छुट्टियां मनाने थोड़ा बाहर आ गई हूँ, ठीक है, समर वेकेशन में। तो थोड़ा मेरे को मुश्किल हो रहा है यहाँ पे वीडियो बनाने में, लेकिन फिर भी मुझे पता है आपका प्यार बना रहेगा। इसलिए वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। आप जहाँ भी हैं अपनी प्रैक्टिस लगाते रहिए और अपने एग्ज़ाम में अपने नंबर बढ़ाते रहिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खास ख्याल रखिए।